हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको सोशल साइंस हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में कर दी है, तो हमारी पिछली और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि खुद देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला है क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिस सेंचुरी मार्क्ड द एंड ऑफ द मेडवल पीरियड इन इंडिया। मैंने बताया था आपको कि मेडवल पीरियड की बिगनिंग हुई थी 8th सेंचुरी में और एंड हुआ था 18th सेंचुरी में। तो इसमें एंड पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18th सेंचुरी। ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन है, बाबर यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने कौन सा टर्म यूज़ किया था, मतलब कौन से इंडिया का नेम यूज़ किया था डिस्क्राइब करने के लिए इंडिया की जियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड द सब कॉन्टिनेंट। इसमें इंडिया गलत लिखा है, पर आंसर होगा इसका हिंदुस्तान, बिकॉज आपको पता है जब मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था, बाबर था, और उसने ही इंडिया का नाम हिंदुस्तान दिया था, या भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान दिया था। अब थर्ड है, दिस आर्कियोलॉजिकल सोर्स टेल अस अबाउट द कस्टम, फूड हैबिटेट, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ अ पीरियड। कौन सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो हमें हमारे कस्टम्स के बारे में बताता है, फूड हैबिटेट के बारे में, ड्रेसअप के बारे में और हमारी ज्वेलरीज के बारे में बताता है? वो कौन सा भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है? पेंटिंग्स। ओके, मैंने आपको पढ़ाया था। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। मतलब इस पे पूछा है कि कौन सा ट्रेवलग्यूज बुक है। ओके, जो मैंने आपको बताया था कि जो सॉरी ट्रेवलग्यूज बोल दिया मैंने गलती से, ट्रेवलग्यूज नहीं, क्रॉनिकल्स होगा। क्रॉनिकल्स कौन होते हैं? जो राजा अपने खुद लिखवाते हैं, आत्मकथा खुद लिखवाते हैं, अपनी कथा लिखवाते हैं। ओके, क्रॉनिकल्स से। तो कौन से क्रॉनिकल्स ने कौन सी ऐसी बुक लिखी थी किंग्स ऑफ कश्मीर के लिए? कौन सी बुक लिखी थी? राजा तरंगी ने बुक लिखा था। किसके लिए? किंग्स ऑफ कश्मीर के लिए। दिस ट्रेवल्स वॉज सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। कौन सा ट्रैवलर पर्शिया के रूलर ने सेंड किया था विजयनगर के लिए ट्रैवल करने के लिए? अब्दुल रज़ाक। ओके, वो ट्रैवलर का नाम है अब्दुल रज़ाक। अब हम लोग बी वाला पढ़ लेते हैं। बी है हमारा मैच द फॉलोइंग। ओके, तो डोमिंगो पेश कहाँ के थे? पोर्चुगल से थे। ओके, टेवर्नियर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। मार्को पोलो इटली के थे। सर थॉमस रॉय वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और लास्ट में है अल बरूनी, वो सेंट्रल एशिया के थे। ओके, अब गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग और लॉन्ग आंसर्स। इसके भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं, आपको समझा दे रही हूँ। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, विच सेंचुरी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेडवल पीरियड? वाई? मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर होगा द 8th सेंचुरी इज जनरली टेकन एज द बिगिनिंग बिकॉज, क्यों लिया गया? बिकॉज सोसाइटी, इकोनॉमिक, हमारी जो सोसाइटी में रहते हैं, इकोनॉमिक मतलब देश की जो इनकम थी, पॉलिटी थी, रिलीजियन मतलब धर्म, एंड कल्चर मतलब संस्कृति हमारी, उसमें बहुत चेंजेस आए थे इस पीरियड में, इसीलिए इस सेंचुरी को बिगिनिंग लिया गया। ओके, अब सेकेंड है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडियन कल्चर एंड एमरेज्ड इन मेडवल पीरियड? अब इंडियन कल्चर से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? उसका आंसर है द कमिंग्स ऑफ द मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ मिक्स्ड कल्चर। जब मुस्लिम्स आए तो उन्होंने मिक्स्ड कल्चर में बहुत ग्रोथ आया, बिकॉज हिंदूज पहले से थे और मुस्लिम्स आए तो एक मिक्स्ड कल्चर हो गया और फिर बहुत ग्रोथ हुआ उसमें। देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। जो इंटरेक्शन मतलब बातचीत हुई नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में और हिंदूज एंड मुस्लिम में। किस लिए आप पढ़ते हैं? द कल्चर एक्सचेंजेस लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कल्चर। जब कल्चर एक्सचेंज हुआ तो एक नए कल्चर का ग्रोथ हुआ। डेट वॉज अबव रिलीजनल एंड कास्ट डिफरेंसेस। जो कोई रिलीजन से भी ऊपर था और कोई कास्ट डिफरेंस भी नहीं मानता था, उससे भी ऊपर था। वो क्या था? इंडियन कल्चर था। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज इंडियन कल्चर, तो इसका आंसर ये होगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द मेडवल पीरियड?
क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मेडीवल पीरियड की स्टडी के लिए, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने में? क्योंकि जो क्वाइंस होते हैं इट टेल अस अबाउट द रीजनिंग पीरियड ऑफ किंग्स एंड गिव अस डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। हमने आपको बताया जो क्वाइंस के ऊपर लिखा रहता है कि ये कौन से सन का है, और उनका राजा जो राजा वहाँ पे शासक करते हैं उनका मोहर भी होता है, तो वो बताता है कि वो कौन से पीरियड का है, किस किंग्स के पीरियड का है, और उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स भी उस पर लिखे रहते हैं उस जमाने के सिक्कों पे। ओके, इट टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक ऑफ द किंगडम एंड ट्रेड विद अदर रीजन्स। वो उस देश की इकोनॉमी के बारे में बताता है, इनकम के बारे में, और ट्रेड विद अदर रीजन्स। और क्या? ट्रेड विद अदर रीजन्स, विद व्यापार दूसरे रीजन से करने के बारे में भी बताता है। अब ये है इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते क्यों इंपॉर्टेंट होता है मेडीवल पीरियड की रिकन्स्ट्रक्शन में। दे रिकॉर्ड रॉयल प्रोक्लेमेशन, रिलीजियन, इंस्ट्रक्शन एंड गिफ्ट्स गिवन बाय रूलर टू टेम्पल्स एंड विलेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? दे रिकॉर्ड रॉयल प्रोक्लेमेशन, रिलीजियन, इसका मतलब हुआ कि जो रॉयल थे मतलब जो किंग्स थे उन्होंने प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा की रिलीजियस, किसके लिए? रिलीजियस के लिए, धर्म के लिए। इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए वो भी पढ़ते हैं। ये 1 सेकेंड। एंड गिफ्ट्स गिवन बाय रूलर्स टू टेम्पल्स एंड विलेजेस। उन्होंने घोषणा की जो मेरे गिफ्ट्स हैं उसे रूलर्स, गिवन बाय रूलर्स, जो हमने दिए, रूलर्स मतलब जो आके किंग थे उसे रूल करते थे इसलिए उनको रूलर्स कहा जाता था। गिफ्ट्स गिवन बाय रूलर्स टू टेम्पल्स एंड विलेजेस, जो रूलर्स थे वो गिफ्ट्स देते थे, टेम्पल्स और विलेजेस को दान करते थे मतलब। और सेकेंड पॉइंट है दे टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द किंग्स लाइफ। जो किंग्स की लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में हमें बताते थे। एंड अबाउट द पीपल ऑफ पर्टिकुलर टाइम, और पीपल वहाँ पे कैसे हैं, कौन से टाइम में कैसे पीपल्स हैं उनके बारे में बताते थे। एंड इवन नरेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ किंग, और जो किंग्स के अचीवमेंट्स हैं वो भी लिखते थे। ओके, और अब दूसरा टॉपिक है हम लोग का हु रॉट पृथ्वीराज रसो। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हु रॉट पृथ्वीराज रसो, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट। पृथ्वीराज रसो किसने लिखा था और वो क्या बताते हैं इसके बारे में। ओके, तो पृथ्वीराज रसो रिटन बाय चंद बौदेई, पृथ्वीराज रसो बाय चंद बौदेई डिस्क्राइब द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ द चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रसो था वो किसने लिखा था? चंद बौदेई ने लिखा था, और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था उसमें? उनके लाइफ के बारे में, वो कैसे थे, और उनके एडवेंचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया था ऑफ द चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान। ओके, अब हम लोग गिव लॉन्ग आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, व्हाट डिड हिंदुस्तान स्टैंड फॉर इन मेडीवल पीरियड। हिंदुस्तान किसके लिए स्टैंड है मेडीवल पीरियड में, मतलब क्या हुआ था मेडीवल पीरियड में। ओके, तो इसका आंसर है हिंदुस्तान स्टैंड फॉर in medieval period times because Hindustan today is quite different for what it was understand in medieval period। जो हिंदुस्तान है आज वो थोड़ा quite different है, थोड़ा अलग है जो पहले ज़माने में जाना जाता था, क्योंकि अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब क्योंकि किस लिए अलग है इसके बारे में पॉइंट्स में बताया गया है इसमें। ओके, अकॉर्डिंग टू सम medieval scholars Hindustan comprised territories that were a part of Delhi Sultanate on the other hand। जो सब मेडिवल स्कॉलर्स मतलब जो वहाँ के जो मेडिवल स्कॉलर्स थे, जो मेडिवल स्कॉलर्स मतलब ज्ञानी थे जो मेडिवल पीरियड में, उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान comprised territories that were a part of Delhi Sultanate on the other hand, हिंदुस्तान के पास कुछ टेरिटरीज थी जो that were a part of Delhi Sultanate, जो दिल्ली की पार्ट थी, दिल्ली सुल्तानेट के पार्ट थी, पर अब वो नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अब दूसरी तरफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, हमने बताया था जो बाबर है वो किसका फाउंडर है? मुगल एम्पायर का। यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब जियोग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने हिंदुस्तान टर्म क्यों यूज़ किया? जियोग्राफी और नेचुरल वेजिटेशन समझाने के लिए ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब थर्ड पॉइंट है इट वॉज ओनली इन द 19th century ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज
that Hindustan come to be used synonyms with India. ये बस 19th सेंचुरी में हुआ था, जब ब्रिटिश राज थे, जब ब्रिटिश हमारे कंट्री पे रूल करते थे, तो जो हिंदुस्तान था वो क्या किस नेम से जाना जाने लगा, इंडिया के नाम से. उन्होंने ही 19th सेंचुरी में इसका नाम बदल दिया. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन आंसर है व्हाट वर मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड. मेडीवल पीरियड में क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए थे. ओके, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड आर एस फॉलो. कौन कौन से हुए थे वो बताएंगे. द मुस्लिम डायनेसिटी पर्टिकुलरली द मुगल्स प्रोवाइडेड मैनी सेंचुरीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द कंट्री. मतलब जो मुस्लिम डायनेसिटीज थे, जो मुस्लिम शासक थे, पर्टिकुलरली द मुगल्स, मतलब मुगल्स जो थे वो बहुत सेंचुरी तक हमारे देश पे राज करते हैं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी हमारे देश पे. और दिस लाइट मतलब उनके इस राज करने से हमारी जो कंट्री में क्या इंक्रीज हुआ, ट्रेड मतलब व्यापार का बहुत ग्रोथ हुआ. और रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, और टाउन्स और सिटीज़ में भी बहुत ग्रोथ आया. ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज. अब ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा दूंगी. ओके, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारे चैप्टर 2 जल्दी से जल्दी देख सकें, आपके पास सबसे पहले वीडियोस पहुँचे. ओके, तो क्या इसमें है, जब ट्रेड हुआ वो बहुत ग्रेटर इंटरेक्शन हुआ पीपल्स में. ओके, बहुत ज़्यादा बातचीत का माध्यम बना पीपल्स में. ओके, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग इंडिया वर्ल्ड्स के पार्ट में. ओके, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, चाइना, इसमें बहुत सारे मतलब ट्रेड का इंट्रैक्शंस हुआ. इंडिया बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज. इंडिया बहुत सारी चीज़ लाया दूसरों कंट्रीज़ के कल्चर्स से, दूसरे कंट्री के संस्कृति थे. ओके, ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड, अब थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया. मेडीवल पीरियड के समय जो इस्लाम है वो स्प्रेड इंडिया में हो गया था बिकॉज उस समय मुस्लिम शासक थे. द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ डेवोशन टू गॉड. मतलब जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थे वो किसका मैसेज दे रहे थे, डेवोशन टू गॉड, मतलब भगवान की भक्ति करो, भक्ति भाव करो. ओके, एंड काइंडनेस टुवर्ड ऑल ह्यूमन बींग्स, और हर मनुष्य के प्रति अपना दया भाव रखो. ओके, उसका कोई कल्चर मतलब कोई कास्ट डिफरेंसेस मत मानो, सबके साथ काइंडनेस से व्यवहार करो. अब थर्ड है प्लीज सम इम्पॉर्टेंट कॉनिकल्स अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ द मेडीवल पीरियड. सम इम्पॉर्टेंट कॉनिकल्स मैंने आपको बताया था कि वो जो होते हैं, जो जैसे शासक लोग अपनी कथाएं खुद लिखवाते हैं, जिससे लिखवाते हैं मीन्स लेखक टाइप. ओके, उसे कॉनिकल्स कहते हैं. जो कॉनिकल्स अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ मेडीवल पीरियड कौन कौन से अवेलेबल है, तो वो पढ़ते हैं. कॉनिकल इज अ रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ द किंग्स एंड लाइफ एट द कोर्ट. सम इम्पॉर्टेंट कॉनिकल्स ऑफ द मेडीवल पीरियड आर एज फॉलो. ओके, कौन कौन से थे पढ़ते हैं. इसमें लिखा गया कॉनिकल्स के बारे में बताया गया है. कॉनिकल्स इज रिकॉर्ड ऑफ रूलर्स का एक रिकॉर्ड था, बुक्स थी ऑफ द किंग्स लाइफ, उनके लाइफ के बारे में बताती थी. एंड द कोर्ट सम एंड द कोर्ट मतलब वो कैसा शासक थे उनके बारे में बताती थी. अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉनिकल्स थे वो पढ़ लेते हैं. राजा तरिंगिनी बाय कल्हाना इज अ हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर. टिक द करेक्ट ऑप्शन में पढ़े थे हम लोग ना, कॉनिकल्स कौन सा है किंग्स ऑफ कश्मीर का, राजा तरिंगिनी था. ओके, किसने लिखा था, कल्हाना ने लिखा था. और किसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा था, किंग्स ऑफ कश्मीर के. अब तहरीक-ए फिरोज शाह, जो तहरीक-ए फिरोज शाह थे वो किसके वो बुक का नाम है. ओके, किसने लिखा था, ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था. वो क्या डिस्क्राइब करते थे, हिस्ट्री ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करते थे. और टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक थे उनके रीजन तक. ओके, अब ये है थर्ड पॉइंट खज़ानुल फुतून एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो डील विद द रीजन ऑफ खलजीज एंड द तुगलक्स. जो खज़ानुल फुतून और तुगलकनामा है वो अमीर खुसरो ने लिखा था. और किसके रीजन तक लिखा था, खलजीज एंड तुगलक के रीजन तक. अब फोर्थ क्वेश्चन आंसर से हम लोग का हाउ आर ट्रेवलर यूज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेचरी सोर्स. एक ट्रेवलर यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचरी सोर्स क्यों है. ओके, लिटरेचरी सोर्स मतलब जो लिखा हुआ सोर्स होता है, मिलते हैं रिटन बुक्स जो होते हैं. ओके, ट्रेवलर यूज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेचरी सोर्स एज द मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड. क्योंकि उस समय मेडीवल पीरियड में बहुत सारे इंडिया जैसे
हमारे इंडिया है वहाँ यहाँ पे बहुत सारी उस समय देखने वाली चीज़ें थी, इस समय भी है, जैसे कि ताजमहल। विजिटर्स आते हैं बाहर से देश से, ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इन इंडिया, उस पीरियड में बहुत ज़्यादा आते थे। देयर ट्रैवलर gives a lot of information about the places they visited, और वो जहाँ विज़िट करते थे उसके बारे में लिखते जाते थे, तो वो प्लेसेस के बारे में उनको बहुत जानकारी होती है। एंड द पीपल दे मीट देयर, ओके, और जिस पीपल से वो लोग मीट करते थे। राइटिंग्स एंड लेटर्स आर वेरी वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। जो राइटिंग होती है, लेटर्स जो होते हैं, वो बहुत एक वैल्यूएबल सोर्स है रिकंस्ट्रक्ट करने में मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री में, ओके। सम ऑफ द वेल नोन विजिटर्स टू ट्रैवलर गिव्स हियर, जो वेल नोन विजिटर्स हैं, मतलब जो विजिट किए हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, ओके। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन लिखा था, कौन सी बुक लिखा था। अल बनूरी ही रोट हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अल बरूनी थी, वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया थे, वो भी एक ट्रैवलर्स थे। इबन बतूता हु रॉट द रिबला ट्रैवल्स विच गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जो इबन बतूता थे, उन्होंने क्या लिखा था, रिबला ट्रैवल्स लिखा था, और वो किसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे इंडिया के जियोग्राफी के बारे में। अब ये है अब्दुल रज़ाक हु वाज सेंट बाय रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। अब्दुल रज़ाक थे, वो किसके रूलर ने सेंड किया था, उनके पर्शिया के रूलर ने सेंड किया था, कहाँ पे, किंगडम ऑफ विजयनगर सेंड किया था। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन में भी था कि रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम, कौन सा हु वाज सेंड, मतलब किसको सेंड किया गया था, अब्दुल रज़ाक को, ओके। अब हॉर्स देख लेते हैं। अवर इंफॉर्मेशन about the medieval period is much more than ancient period, explain why। क्यों? अभी जो medieval period के पहले के जो लोग थे वो ज़्यादा नहीं जानते थे ancient period में, अब हम लोग ज़्यादा क्यों जानते हैं, क्योंकि information about the medieval period is much more because the books written during this period are available to us। क्योंकि उस पीरियड में जो भी बुक्स लिखे जाते थे वो अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। और क्या, एंड द मॉन्यूमेंट्स पर कंस्ट्रक्टेड स्टिल स्टैंड, और उस समय जो मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट हुए थे, बनाए गए थे, वो अभी भी स्टैंड है। दैट इज़ वाई वी नो मच मोर अबाउट द मेडिवल पीरियड देन द एंशिएंट पीरियड्स। इसलिए हमें पहले के टाइम से ज़्यादा इस समय पता है, ओके। तो बस अब ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग दूसरे वीडियोस में चैप्टर 2 हिस्ट्री का पढ़ेंगे, ओके। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सारी वीडियोस देखने के लिए, ओके। बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।